अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 का आखिरी जो टॉपिक है ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हल करने की सलाहियत पे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन अमूमन की जाती है वो ये है कि आपने कोई भी सॉल्वेंट 100 ग्राम ले लेना। मसलन आप सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज के घर में भी पता कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है कि आपने 100 ग्राम पानी लेना है, ये 100 ग्राम वाटर ले लिया, 100 ग्राम वाटर। आप किस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी मालूम कर रहे हैं, आपने वो टेम्परेचर नोट कर लेना है। सपोज करो कि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। सपोज कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे 100 ग्राम पानी लेना है, दूसरे नंबर पे टेम्परेचर नोट कर लेना है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का हम कहेंगे पार्टिकुलर टेम्परेचर, मखसूस दर्जा हरारत पर हम कर रहे हैं, पार्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, जिस चीज की सोलबिलिटी मालूम करनी है, सपोज करो कि मैं नमक की करना चाहता हूं या फिर चीनी की करना चाहता हूं, जिस चीज की आप सोलबिलिटी मालूम करना चाहते हैं आपने क्या करना है वो चीज ले लेनी है। सपोज करो कि मैं शुगर की करना चाहता हूं, आपने शुगर का 1 चम्मच इसमें डालना है, इसको हल कर देना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां से एक वक्त आएगा शुगर हल होना बंद हो जाएगी और उस वक्त तैयार हो जाएगा कौन सा सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमारे पास में तैयार हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाए, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाए, तैयार हो जाए, आपने ये चेक करना है कि उसमें कितनी मिकदार में चीनी ऐड की है। सही है। जो मिकदार होगी, सपोज करो कि 50 ग्राम चीनी ऐड होगी। अब चीनी की 100 ग्राम पानी के अंदर जो सोलबिलिटी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो है 50 ग्राम। मतलब कि आप 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी मैक्सिमम हल कर सकते हो, मैक्सिमम हल कर सकते हो। ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी दो अल्फाज के मिलने से बना सोल्यूबिलिटी। बिलिटी जो होता है जिस सलाहियत का, एबिलिटी से निकला है, सलाहियत से, मतलब कि कितनी सलाहियत है। वर्ड सोल्यूबल से निकला है। किससे निकला है? सोल्यूबल। सोल्यूबल कहते हैं हल होने की, हल होने की सलाहियत। मतलब कि चीनी पानी में कितनी मिकदार में हल हो सकती है उसकी सोल्यूबिलिटी है। आम खाने की नमक की कितनी मिकदार 100 ग्राम पानी में हल हो सकती है उसकी सोल्यूबिलिटी है, उसकी सोल्यूबिलिटी है। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन की जाती है वो यही है, द नंबर ऑफ ग्राम भी कह सकते, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या कह सकते, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वो मिकदार जो क्या जी 100 ग्राम वाटर, वाटर की जगह आप सॉल्वेंट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्वेंट कहते हैं हल करने वाला। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, जो हल हो, डिजॉल्व करता है तो हल हो, इन किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए कितनी मिकदार आपने सॉल्यूट की ऐड की है। सॉल्यूट से क्या मिकदार मुराद है, ये शुगर जो यहां से हमने ली हुई है इससे मुराद क्या है, सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है, आप नमक यूज कर लो, नमक सॉल्यूट होगा। ठीक है। टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, मखसूस दर्जा हरारत पे, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। इसकी मिकदार को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। कि कितनी मिकदार 100 ग्राम सॉल्वेंट या पानी के अंदर किसी भी चीज की हल हो जाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आने के लिए एक मखसूस दर्जा हरारत पर, इसको हम कहेंगे ये सोल्यूबिलिटी है। अब बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो सोल्यूबिलिटी नहीं है, हमने सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन लिखी। मेन टॉपिक का नाम है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। मतलब है किसी चीज की हल होने की सलाहियत पे दर्जा हरारत का क्या फर्क पड़ता है। मतलब मैं आपको सादे से एग्जांपल देता हूं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने घर में जाके, ये अमूमन हमारे यहाँ किया भी जाता है, शिकंजी वगैरह बनानी है ना या मीठा पानी बनाना,
आप हमेशा चीनी को हल करने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी लेते हैं या टैप वाटर, टूटी का पानी लेते हैं? आप हमेशा टैप वाटर लेते हैं। पहले टैप वाटर लेके उसमें चीनी को हल करते हो, फिर उसमें बर्फ वगैरह डालते हो। आप डायरेक्ट ठंडा पानी लेके हल कर लो। आपको बेशक इस टॉपिक का पता हो उससे पहले या ना पता हो, लेकिन इतना पता है कि ठंडे पानी में चीनी कम हल होती है और गर्म पानी में चीनी ज्यादा हल हो जाती है, जल्दी हल हो जाती है। अब यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा टॉपिक है कि किसी चीज की हल होने की सलाहियत पे ठंडा होना या गर्म होना क्या फर्क डाल रहा होता है। सही है, तो यही मेन टॉपिक है। अमूमन यही होता है कि किसी कोई चीज गर्म हो ना, उसमें किसी भी चीज को ऐड करो तो वो चीज जल्दी हल हो जाती है, वो चीज क्या हो जाती है, जल्दी हल हो जाती है। तो यहां पे हम यही नेक्स्ट हेडिंग देंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजुअली यही होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सोलबिलिटी, हल करने की जो सलाहियत होती है, ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही बात हम यहां पे लिखेंगे, यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड, ये बढ़ जाती है, इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से अमूमन सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, अमूमन क्या हो जाता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। बट लेकिन इट इज नॉट अ जनरल रूल। लेकिन ये अमूमन असूल नहीं है कि हर दफा जब टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी भी। बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें इस तरह की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो बट इट इज नॉट अ जनरल रूल। तो हमारे पास देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज है जी, थ्री पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज क्या उर्दू में क्या कहते हैं, इम्कानात। मतलब तीन काम हो सकते हैं क्या, और तीन कामों के अलावा आपके भी ज़हन काम करेगा कि चौथा काम हो ही नहीं सकता, चौथा काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहला काम क्या हो सकता है जी, टेम्परेचर के बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाए। सेकंड क्या हो सकता है कि टेम्परेचर के कम होने से सोल्युबिलिटी कम हो जाए। और तीसरा क्या हो सकता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से सोल्युबिलिटी में फर्क ही ना पड़े। ये तीन पॉसिबिलिटीज है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास मौजूद है। क्या कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाए, या टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्युबिलिटी कम हो जाए, या फिर टेम्परेचर चेंज करने से सोल्युबिलिटी में फर्क ही ना पड़े। सही है, तो पहले बात बता दो, आपकी बुक के अंदर ये सारी की सारी चीजें एक पैराग्राफ बना के दी गई हैं। कोशिश ये करनी है कि आपने पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में इस क्वेश्चन को नहीं लिखते। ये बेसिकली प्रीवियस बुक के अंदर भी था, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक के लिहाज से अगर देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। सही, हम इतना मटेरियल लिख लेंगे कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाए ना तो हम वहां पे कर पाएंगे। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा है वो कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर, इन तीनों में फर्क पड़ा है और प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 5 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। सही है, तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इतना लिख लेंगे कि हेडिंग्स वगैरह बना के, ग्राफ शराफ बना के, ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हर चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। पहली पॉसिबिलिटी, पहली सोल्युबिलिटी हल होने की, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या हल होने की सलाहियत बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से? पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है जी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा,
डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस अभी इनके बारे में बातें लिखनी है, दो दो तीन तीन, सही है। और थर्ड नंबर पे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्यूबिलिटी, कि सोल्यूबिलिटी पे टेम्परेचर का फर्क ही ना पड़े, सही है। मेजर केसेस यही है कि सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, तो हम यही बात डिस्कस करेंगे। साल्ट्स या फिर द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूबिलिटी, जो हल होने की सलाहियत है, सोल्यूबिलिटी ऑफ salts like KCl and KNO3 etc यूजली, इनकी अमूमन क्या होती है, शुगर भी लिख सकते हैं इसमें, यूजली इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी सोल्यूबिलिटी अमूमन बढ़ जाती है, ठीक है, इन साल्ट्स की। अब यहां पे लाइन लगाई है, यहां से मुराद है कि आगे से विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये सेम नीचे उठा के लिख देना आपने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, द सोल्यूबिलिटी में ये लाइन ऊपर वाली सेम आई, द सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट्स लाइक, एक है लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, ये भी व्हाइट कलर का साल्ट होता है, एंड कैल्शियम क्रोमेट CrO4 आर डिक्रीज, इनकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है आगे से विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ साल्ट का नाम चेंज किया और इंक्रीज की जगह क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। सिर्फ वो नाम याद रखने, किसमें इंक्रीज होती है किसमें डिक्रीज होती है, और इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ शुगर की मैंने अभी एग्जांपल भी आपको दिया। कुछ साल्ट्स इस तरह के हैं जिनका टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूबिलिटी फर्क नहीं पड़ता, ठंडे पानी में उतना हाल होता है, गर्म पानी में भी उतना हाल होता है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आम खाने वाला नमक NaCl, बहुत कम फर्क पड़ता है, सही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यही साल्ट्स लाइक NaCl हैज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on its solubility। अब नेक्स्ट एक हेडिंग दे दो, solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्या solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड। मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल दे दूं, फिर हम बात करते हैं। आपने पता क्या करो, जब कोल्ड ड्रिंक होती है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, सही है, आपको जब इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, वहां से गैस बाहर की तरफ निकलती है, इन बोतलों में से एक गैस बाहर की तरफ निकलती है। अब क्या किया हुआ है हमने, बेसिकली पानी के अंदर एक गैस को हल किया हुआ है, और जो वो एक्चुअल में गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ना होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आपको जो बोतल का टेस्ट होता है वो आ रहा होता है। आप कह गैसेस भी पानी में हल हो जाती हैं, सही, गैसेस पानी में हल हो जाती हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूं, आपकी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, आपकी जिंदगी वो जिंदगी जो पानी में रहती है, सही है। अब मछली है, फिश, अब इसको सांस लेने के लिए एक गैस की जरूरत पड़ती है, और वो कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है मछली को सांस लेने के लिए जरूरी है, तो ये कहां से मिलती है मछली को, पानी के अंदर से। क्यों, क्योंकि वाटर जो होता है इसके अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होती है। क्या होता है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होती है। अब ना कभी जो मछली वगैरह का कारोबार करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फार्म वगैरह बनाए हुए हैं, कभी उनके पास चले जाइएगा, उनसे जाकर पूछिए, शायद आप में से किसी के हो कोई रिलेटिव, उससे जाकर पूछिए मछलियां सबसे ज्यादा किस मौसम में मरती हैं, सर्दियों में या गर्मियों में।
सही है। तो आपको उसका आंसर है कि गर्मियों में अमूमन मछलियां ज्यादा मरती हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी एक्चुअल में जो रीजन है वो ये है कि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होने से ये नहीं कि मछलियों को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए मरना शुरू हो जाती है, नहीं। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो पानी है, पानी क्या लिक्विड, उसके अंदर हल है क्या सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। अब वो जो ऑक्सीजन गैस है टेम्परेचर बढ़ने से ना उसकी सोलबिलिटी पानी में कम हो जाती है। मतलब क्या है, जितनी ऑक्सीजन पानी में होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती, कम हो जाती है। जब कम होगी तो ये जो मछलियां इसके अंदर रह रही होंगी उनकी सफोकेशन होती है, सफोकेशन के बाद डेथ हो जाती है। सही है। असल में मछलियों के मरने की जो मेन वजह है गर्मियों में वो ये है। सही है। तो अब यही है सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसमें एक बात याद रखिएगा, गैसेस की सोलबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर का बढ़ने से कम हो जाती है। द सोलबिलिटी ऑफ गैसेस, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, जो गैसेस की सोलबिलिटी है डिक्रीज, ये कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with the increase of temperature, टेम्परेचर का बढ़ने से कम हो जाती है। इसी वजह से ना अमूमन आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं इसके ऊपर लिखा भी होता है कि इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लें। वो इसीलिए लिखा होता है, अगर आप बोतल गर्म बोतल इस्तेमाल करो ना, कभी आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपको वो वाली फील नहीं आ रही होती जो कड़वी कड़वी सी होती है ना, कड़वाहट सी। जो कड़वाहट सी होती है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। सही है। बाद दफा आपने देखा होगा कि बोतल खुली रहे ना और गैस कुछ निकल जाए तो पीछे से मीठे बचता है। सही है। वो यही होता है कि उसके अंदर जो गैस डिजोल्व है वो सारी की सारी निकल गई है। सही है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप फ्रिज के अंदर बोतल को रखो, उसके अंदर जो गैस हल होगी वो हल ही रहेगी। सही है। जैसे उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे हमारा काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उसको ओपन करके उसको यूज करोगे ना गर्म बोतल, उसका वो टेस्ट नहीं आ रहा होता है जो कि अमूमन ठंडी का आना चाहिए, ठंडी का आ रहा होता है। ठीक है। तो उसका बेसिकली जो पीछे रीजन होती है कि गर्म टेम्परेचर पे उसके अंदर जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सारी की सारी निकल जाती है। अब बेशक आप नॉर्मल बोतल लेने घर में, नॉर्मल बोतल लेके आप उसमें करके देख लें, आप उसको एक गिलास में लें, उसको गर्म कर लो, पहले गर्म करके दोबारा फिर पी के देखो, थोड़ा सा गर्म करके ना दोबारा फिर पी के देखना, आपको सिर्फ वो मीठापन लगेगा उसमें कि कुछ चीनी चुनी हल्की हुई पानी में, बस वो जो कड़वाहट सी आती है बोतल को पीने के बाद वो नहीं आपको फील होगी। ठीक है। तो ये है जी हमारा, क्योंकि गैसेस की जो सोलबिलिटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कम हो जाती है। अच्छा, अब आपकी बुक्स में कुछ ग्राफ बने बनाए हुए हैं। इन ग्राफ से आप क्या इंफॉर्मेशन अखद करोगे, इस तरह का ग्राफ है। अब ना सिर्फ ग्राफ से एक चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर ग्राफ देखो कुछ इस तरह होंगे, कुछ इस तरह होंगे, कुछ इस तरह होंगे, सही है, शायद कुछ इस तरह, कुछ इस तरह हो, कुछ इस तरह हो, सही है, मैं अंदाजा बना रहा हूं, कुछ इस तरह हो, और एक आधा बीच में इस तरह का भी, इस तरह ग्राफ है। आपने देखना है कि यहां पे नीचे टेम्परेचर दिया होता है और इस साइड पे सोलबिलिटी दी होती है। इस ग्राफ से हमें क्या अंदाजा लग सकता है? इसमें जिन जिन चीजों का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और ये ऊपर गया, जिनका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है इनका टेम्परेचर बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है। इनका टेम्परेचर बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ रही होती है। सब ऐसी बात याद रखनी है आपने। जिन जिन चीजों का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, पहला वाला केस है। और ये चीनी वाला केस है। गर्म पानी में ज्यादा हल होंगे, ठंडे पानी में ये वाली चीजें कम हल होंगी। और जिनका ग्राफ इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो, ये नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, जिनका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है इनका टेम्परेचर के बढ़ने से सोल्युबिलिटी कम होगी। सही है। ये अमूमन ठंडे पानी में ज्यादा हल होते हैं और गर्म पानी में कम हल होते हैं। उनकी एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दी हुई है दो। और इसके बाद जिनका ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट रह रहा है, ये देखो,
ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट रह रहा है, सही तकरीबन तकरीबन सीधा रह रहा है। तो इनका टेम्परेचर चेंज करने से कोई फर्क, टेम्परेचर कम करें तो सोल्युबिलिटी फिर भी सेम रहती है। सोल्युबिलिटी क्या रहती है? सेम रहती है। मतलब आप ग्राफ देख के सिर्फ ये चीजें को जस्टिफाई कर सको इनमें किस चीज की सोल्युबिलिटी ऊपर की तरफ जा रही है, किस चीज की कम हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने से। सही, ये आपका मेन फंक्शन है ग्राफ का। इसके अलावा यहां से कोई चीज याद करने की जरूरत तो नहीं, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कॉन्सेप्टिव पेपर बोर्ड वाले बनाया ना, वो सादा सा ग्राफ देके पूछ ले कि एक शय का मैंने ग्राफ बनाया, कहता है ऐसा ही है कि बड़ा कॉन्सेप्टिव पेपर आना है, आता होता तो नहीं है, ये ग्राफ बना है, बस ये बड़ा ग्राफ बना के इस तरह एक लाइन दे दें। आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चीज है इसकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से होगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी, कम होगी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह का ग्राफ बना के कंसेप्टिव बता रहा हूं। अगर कंसेप्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है तो सही है, या फिर ग्राफ देके आपसे ये पूछे कि जस्टिफाई दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीज और डिक्रीज, सही है, क्या आप ये जस्टिफाई करना है कि ये जो चीज के ग्राफ दिया गया है इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। ये कंसेप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ना कि ये कॉन्सेप्ट, ये तो रट्टे वाली चीजें हैं कि 3 केसेस हैं। सादा सी बात यहाँ पे बतानी है कि 3 केसेस, या तो टेम्परेचर के बढ़ने सोल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी या फिर सेम रहती है। सही, इसके अलावा कुछ होता केस है ही नहीं। जो बेसिकली पहचान करने का तरीका है वो ये है, सही, जिस तरह आप पता कर सके, जिससे आपको चीज की समझ आई है ग्राफ के जरिए से। सही है, तो एक चीज ये याद रखनी है, एक आगे दी हुई एक्टिविटी, वो आप घर जाकर खुद भी कर सकते हैं, और एक्टिविटी का मतलब है आपने खुद करनी है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे घर जाके इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। करना क्या, आपने ना सबसे पहले एक ग्लास ले लेना है, इसमें आधा ग्लास पानी का डालो, बस आधा ग्लास तकरीबन 100 ग्राम में होगा। आपकी बुक ने कहा जी 100 ग्राम पानी ले लो, कोई नहीं, आप आधा ग्लास ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें शुगर डालो, ठीक है, इसमें क्या डालो, जितनी चीनी हल हो सकती है ना उतनी चीनी हल कर दो। सही है, यह ना कि काफी सारे नीचे बैठी हो, ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम जितनी हल हो सकती है आपने इसको इसमें हल कर देना है। हल करने के बाद चीनी को आपने इसी पानी को लेना है, गर्म कर देना है। क्या कर देना है, इसको इसी पानी को लो, गर्म करो। मतलब आपने उस गिलास के अंदर जो चीनी हल्की होगी उसको कोई फ्राई पैन ले लो या कोई पतीली ले लेना, कुछ भी लेगा ना, उसके अंदर डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रख दो। अब चूल्हे के ऊपर रखोगे ना, क्या होगा कि इसके अंदर शुगर हल है वो ऑलरेडी हल हो चुकी है, क्योंकि हमने पहले किया रूम टेम्परेचर पे, जो हमारा रूम का टेम्परेचर है इस वक्त, सही, उस हालात में किया है, तो उसमें जितनी चीजें हल हो सकती थी उससे मजीद हल नहीं हो रही थी। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो इसमें जो शुगर है ये मजीद हल होना शुरू हो जाएगा। आप 2-4 चम्मच और डालो और हल हो जाएंगे, फिर डालो और हल हो जाएंगे, फिर डालो और हल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, हमारे पास मजीद हल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मजीद हल होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि इसके टेम्परेचर के बढ़ने से क्या किया, गर्म किया, गर्म करने का मतलब कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है। इस चीज का क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई है, हल होने की सलाहियत बढ़ गई है। ये एक एक्टिविटी दी गई है और बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है। मुख्तलिफ चीजों के लिए करके देखना है, सही है। आम खाने वाले नमक के लिए करके देख लो, सही है। इसके बाद आप शुगर के लिए करके देख लो, सही। मतलब घर में इस तरह की थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके देखा करें, सही, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आए कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी थी ऑलमोस्ट सही होती हैं। ठीक है, कोई इस तरह की नहीं है कि मतलब गप वगैरह लगाई हो इन्होंने। ठीक है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कह दी हो। सिंपल 2-3 बातें कही हैं, ये 2-3 बातें याद रखनी है। यही हमारे पास आज का लेक्चर, और ये आज आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।